चलो जी एक्सरसाइज 6.3 पहले भैया 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल, अब ये सिलेबस हट गई, 6.3 होगी मैक्सिमा और मिनिमा। हटा दो बोतल, क्या कर रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके कारण आप अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हो, पहली बात ये जान लो, ठीक है। दूसरे आप अपने नंबर भी इससे बढ़ा सकते हो, दोनों ही चीज़ें इसमें, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो मैक्सिमा और मिनिमा को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये इकलौता फर्स्ट बुक में ऐसा चैप्टर है जिससे प्रैक्टिकली हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझ। क्या, जैसे आप सपोज यार कोई बिज़नेस करते हो, तो बिज़नेस में हर कोई बंदा यही चाहता है कि हमारी जेब से मिनिमम पैसा खर्च हो, मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट हो, यही चाहते हैं ना। और सही बताऊं, इस चैप्टर में यही है, ये बिजनेस का, ये मान लो ये फर्स्ट चैप्टर है कि अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ करनी है, कैसे क्या करना, तो इसके कंसेप्ट को समझेंगे। बट 12th क्लास से ये नहीं कि इस चैप्टर को करने के बाद दुकान खोल लो तुम और फिर ये सोचो हमारा नहीं, तो ऐसा नहीं, बट एक कंसेप्ट होगा इससे कि हाँ भैया ऐसा है कि मिनिमम से मैक्सिमम या मैक्सिमम से मिनिमम, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया चैप्टर में। तो यहाँ बोला गया मैक्सिमा और मिनिमा, बट यहाँ हम लोग समझेंगे फंक्शन से। किससे समझेंगे? फंक्शन से। यहाँ आपसे पूछा जाएगा बताओ कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर ऐसे हो गए, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको, बहुत ही देसी तरीके से स्टार्ट करते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, जैसे मैंने 6.2 कराया था ना, एनसीईआरटी कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे। तो देखिए क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक, और वो ग्राफ मैंने कुछ इस तरीके का बना दिया, कोई फंक्शन है y = f(x) और ये मैंने क्या बना दिया, उसका ग्राफ बना दिया। क्लियर है? ग्राफ होते हैं इस तरीके से, पैराबोला शेप में होते हैं। ये सबसे बेसिक चीज़ है मैक्सिमा और मिनिमा को स्टार्ट करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। ये ग्राफ सबसे सिंपल है, चलो ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। तो अब इस ग्राफ का मीनिंग क्या हुआ कि आपने वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे इस फंक्शन में वैल्यूज़ पुट की और उनके जो आंसर है उसको लेके आपने ग्राफ बना दिया। तो इस ग्राफ से मैंने ये देखा कि भैया जो इनिशियल पॉइंट है ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, मतलब फंक्शन में आपने जो वैल्यू पुट की है वो ए से लेके बी के बीच में पुट की है। अभी ए और बी क्या है, मान लो 1 से लेके 10, 10 से लेके कुछ भी। तो जब आपने इनके बीच में वैल्यूज़ पुट की तो एक वैल्यू ऐसी थी जिस पर इसने देखो मैक्सिमम आंसर दिया है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। ये इस फंक्शन का टॉप है, यस और नो, तो ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, किस नंबर को रखने पर आया, मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए कहा, मैंने कहा जब आपने फंक्शन में भाई साहब रखा, मान लो सी, जब सी पॉइंट आपने फंक्शन में रखा तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है। तो सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी इज द पॉइंट ऑफ, अरे बताओ ना, मतलब ए से लेके बी के बीच में आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पुट की इस फंक्शन में। सी जब वैल्यू आपने पुट की, मतलब एक्स की जगह आपने क्या पुट किया, सी, तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो वो जो आंसर आया वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आया, ऐसा देखकर पता लग रहा है। तो सी रखने पर आंसर मैक्सिमम आया, तो सी इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, सी रखने पर आंसर आया क्या होगा, वो वाई एक्सिस पर मिलेगा, वो हमारा आया एफ सी। क्या आया, जब आपने फंक्शन में x की जगह c पुट किया तो आंसर क्या आया, fc। तो fc इज द मैक्सिमम वैल्यू, इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये इस फंक्शन की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? तो दो चीज़ें, एक तो पॉइंट होता है मैक्सिमा और एक हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू उस पर होती है। क्लियर है सर? अच्छा, तो एक चीज़ ये बताओ कि जो फंक्शन की fc वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो क्या ये चीज़ जो मैंने लिखी है, क्या ये बात समझ आई? इसको समझेंगे, ये मैथमेटिकली लैंग्वेज है मैक्सिमा की, इसको इस पर ज़्यादा गौर देना। ये तो देसी तरीके से हर बच्चे को समझ आ जाएगा। इसको समझो, क्या करें, एफ सी मतलब जो वैल्यू आएगी, ये कह रहे हैं या तो सबसे बड़ी होगी या बराबर होगी, किससे, एफ एक्स से, पूरे एफ एक्स फंक्शन से, और जो एक्स बिलोंग करता है वो ए से लेके बी के बीच में बिलोंग करता है। मैंने इंक्लूड कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको भी ले लो तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है। समझो, एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो ए से बी के बीच में कितने नंबर हो गए नहीं पता, मैंने कहा इनफाइनाइट हो गए मान लो। तो सारी वैल्यू आपने पुट की, सी पॉइंट पे इस फंक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इससे ज़्यादा कोई मैक्सिमम नहीं हो सकती। तो हमने ये दिखा दिया कि इसकी वैल्यू इसके क्या होगी भाई साहब, बराबर होगी।
और या बड़ी होगी। इसको हटा दो तो भी टेंशन वाली बात है, केवल समझा रहा हूँ ये, इससे ये इसका नंबर से लेना देना कुछ नहीं है, कंसेप्ट समझोगे इसको, ठीक है। या तो बराबर होगी या उससे बड़ी होगी, छोटे होने का तो मतलब है ही नहीं। चलिए जी, अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं इसका ग्राफ एकदम उल्टा बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से बना देता हूँ मैं, ये भी तो हो सकता है। तो ये एक फंक्शन का ग्राफ है y = f(x), और आपने क्या किया कि यहाँ से ये a वैल्यू से लेके b वैल्यू के बीच में पुट किया, तो ये जो पॉइंट है ये सबसे छोटा है, मतलब यहाँ पे आपने सब c वैल्यू जब फंक्शन में पुट की तो जो आंसर आया वो सबसे कम आया। तो इस आंसर को हमने बोल दिया कि ये हमारा क्या है, fc। तो c इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा और fc इज़ द मिनिमम वैल्यू। fc इज़ द मिनिमम, क्लियर है। चलिए जी, तो इसका भी ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, ये तो खैर कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और x दिखा दो किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। ये मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम होते क्या हैं ये, ठीक है, इस तरह। लेकिन आपको हर बार ग्राफ थोड़ी ना मिलेगा, ग्राफ नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक ग्राफ एक बच्चे ने इस तरीके से बना दिया, ये बच्चे ने एक ऐसा ग्राफ बना दिया, उससे बड़ी दिक्कत आ गई। वो कुछ ग्राफ इस तरीके का है, इस तरीके, ये पढ़ोगे आगे जाके, पढ़ोगे आगे जाके, ऐसा ग्राफ बना दिया। अब समझना ध्यान से इसको, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये टॉप है तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये लोएस्ट है तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई। यहाँ देख रहे हो, एक तो ये यहाँ पर टॉप आया, यहाँ पर टॉप आया, और ये यहाँ पर टॉप आया, यहाँ मिनिमम आया और यहाँ मिनिमम आया। सपोज मैं ए पॉइंट देता हूँ, बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो आपसे ये एक कोई फंक्शन है y = f(x), समझना अच्छे से, बढ़िया थे, कोई डाउट हो तुरंत स्टॉप कर दे। ये एक फंक्शन का भैया ग्राफ बना दिया, और ऐसे फंक्शन होते हैं, इसने x एक्सिस को कितनी बार कट किया, मान लो 1 2 3 4 5 6, तो एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डिग्री 6 होगी, जिसको हम लोग सेक्स्टिक बोलते हैं या हेक्टिक बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये एक हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या बोलेगा कि सर a b एंड c आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अरे बताओ ना यार, इन पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और D और E, D एंड E आर पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब यहीं से खेल शुरू होता है, समझते रहना। जो ABC 3 पॉइंट है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो इन तीनों में सबसे टॉप पर है, जो ABC में सबसे टॉप पर है, ABC में सबसे टॉप पर क्या है, C, तो C इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, C इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा या ग्लोबल मैक्सिमा। तो पॉइंट C इज द एब्सोल्यूट पॉइंट, या ऐसे बोलो, इस फंक्शन को जब आपने रखा होगा यहाँ पे, तो ये क्या FC आया होगा ना, यस और नो? अरे बताओ ना यार, ठीक है। तो FC इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलो या ग्लोबल बोल दो, या ग्लोबल मैक्सिमा। जो 3 पॉइंट आए थे उनमें से जो सबसे टॉप पर आंसर देगा उसको हम क्या बोल देंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर जो पॉइंट होगा वो एब्सोल्यूट पॉइंट हो गया, ठीक है। C इज़ द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जो FC आया वो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है, क्लियर है भैया। ऐसे इन तीनों में जो सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे, ये फील हो रहा है हमको, तो ये क्या होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा, क्लियर है सर। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या होगा, एक फंक्शन का इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, तो जो टॉप पर होगा उसको बोल देंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ओनली पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बताओ, तो तीनों हो जाएंगे, ABC तीनों हो जाएंगे। चलिए जी, चल अब एक इसमें बड़ा शब्द आएगा, आप इसमें देखें, ग्लोबल, अरे सॉरी, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। बहुत NCERT में आता, बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। वो कंफ्यूज इसलिए होते हैं, बताएंगे क्यों वो कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि NCERT की जो डिफ़ाइन करती है वो उनकी लैंग्वेज बड़ी स्टैंडर्ड है। NCERT कभी आप सेल्फ स्टडी से पढ़ नहीं पाओगे, सेल्फ आपको किसी ना किसी ट्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, है उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दी है।
तो पहले आपका सबसे बड़ा डाउट दूर करें। अगर किसी क्वेश्चन में ये आए ना, फाइंड द लोकल मैक्सिमा, समझ लेना इस चीज़ को। मैं कोशिश करता हूँ जो हार्ड चीज़ है उसको सिंपल बनाने के लिए, तो स्टडी करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड द लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा, एक ही बात है, कोई टेंशन भाई, लोकल को मारो गोली, लोकल कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर कभी पूछा जाए फाइंड द लोकल मिनिमा या ओनली मिनिमा, एक ही बात है। लेकिन फिर सर ये लोकल लगाया क्यों? हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको नॉलेज के लिए। जब आप सर कह रहे हो कि दोनों एक ही बात हैं, तो इन्होंने लोकल लगाया क्यों, वो जरूर बताएंगे आपको। तो मैं मैथ्स पढ़ो या साइंस पढ़ो, नियम एक ही है, लोकल का शब्द जो इंग्लिश में यूज़ होता है वही मैथ में यूज़ होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे लोकल का मीनिंग और कोई यूज़ हो गया। लोकल से क्या हम लोग समझते हैं, क्या आस पड़ोस का, कहते नहीं कि कोई आदमी अपना लोकल का होता है तो अपनी बड़ी स्टाइल दिखाता है, कहता है हम लोकल के हैं। तो ये क्यों, ये बता आस पड़ोस के, जैसे आपकी कहीं किसी से मान लो लड़ाई हो गई, ठीक, अब आप बाहर के हो तो आप थोड़ा कहोगे यार चलो छोड़ो ये लोकल का है, अभी फ़ोन करेगा गांव से लौंडे आ जाएंगे। अब तुम मान लो कहीं दूर के रहने वाले, तो तुम उससे या तो ये बोलो कहना बेटा तुम्हें पिटना तो हमारे गाँव आओ, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लोकल का मतलब क्या है, आस पड़ोस का, वही यहाँ पर आस पड़ोस की बात आ रही। मतलब क्या है, मतलब क्या है वो आपको देंगे। देखो वो आपको एक पॉइंट देंगे ए, चलो ए तो हो गया, वो आपको पॉइंट दे देंगे मान लो एफ और पॉइंट दे देंगे जी। ग्राफ तो वही दे दिया, ध्यान से समझेंगे, 1 लाख रुपए की बात है, लोकल का मीनिंग बता रहा हूँ, ग्राफ वही दे दिया एफ एक्स। या तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा फाइंड द एब्सोल्यूट, आप बता दोगे। अब बोले फाइंड द लोकल मैक्सिमा बिटवीन एफ एंड जी, बिटवीन एफ एंड जी, मतलब एफ और जी के बीच में लोकल मैक्सिमा, मतलब अब ये एरिया डिफाइन कर दिया, लोकल एरिया, ये एरिया हो गया। अब इसको मारो गोली, इसको भूल जाता हूँ, एक एरिया डिफाइन कर दिया उन्होंने। अभी तक ग्राफ पूरा फैला हुआ था, कोई उसका एरिया डिफाइन नहीं था, अब डिफाइन कर दिया कि एफ से लेके जी के बीच में। अब बताओ भैया कौन सा मैक्सिमा है, तो इसके बीच में कौन सा मैक्सिमा आएगा, ए। तो ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि उसके लिए एरिया डिफाइन कर दी। इस एरिया में बताओ भाई साहब कौन टॉप है, इस एरिया का सबसे बड़ा बदमाश कौन, तुम बताओ। तो भाई साहब ए है, क्लियर है। तो ये लोकल का बस इतना ही मीनिंग समझो। एनसीईआरटी में तो खैर ये बदमाशी नहीं दिखाई जाएगी क्योंकि वो तो तुम्हें स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, बट रफली समझो, रफली लोकल का मीनिंग यही होता है कि आस पड़ोस में कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, अब ये दे देंगे आपको, मान लो एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पर, मतलब ये दे दिया आपको P और ये दे दिया Q, मतलब P और Q में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो उसको बोल देंगे लोकल मैक्सिमा, क्योंकि एरिया डिफाइन कर दिया ना, तो ये हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ठीक है सर, क्या मैं ये बात समझा पाए? लोकल का मीनिंग केवल कि जब पूरा बहुत बड़ा फंक्शन है, उस पूरे फंक्शन को ना लेकर कोई एरिया डिफाइन कर दे, इनके बीच में बताओ भाई साहब कौन है टॉप पर, तो वो इनके बीच का मतलब एरिया थोड़ा सा बता दिया, लोकल चीज़ हो गई। ठीक है, तो बस यही है, और कोई लोकल का लेना देना दूर तक नहीं है। यहाँ पे लोकल मैक्सिमा पूछे या लोकल मिनिमा पूछे, आंसर एक ही आना है, क्वेश्चन में कोई अलग बात नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब एक बात सुनो, कोई फंक्शन आपको दिया गया और कहा गया कि भैया फाइंड करो लोकल मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। तो मैंने तो आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया, क्या पता फंक्शन ऐसा दे दे वो, और ऐसे हम लोगों ने पढ़े भी हैं, आपको ऐसा दे दे फंक्शन x की पावर 100 प्लस cos x स्क्वायर, ऐसा दे दें, ग्राफ बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि यार ग्राफ से तो सिंपल होता है, लेकिन फंक्शन तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं ना, अब उनको कैसे समझें? तो लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 2 मेथड हैं एनसीईआरटी में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और बहुत ही सिंपल है। जिस बच्चे को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आता है ना, तो ये मान लो लोकल मैक्सिमा मिनिमम कुछ नहीं है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ, उस फंक्शन में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी और सेकंड डेरिवेटिव दोनों से एक ही बार में पूरे चैप्टर का इंट्रो पार्ट खत्म हो जाएगा उस क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसे मैं हटा रहा हूँ, फिर इसे लिख लो, थोड़ा बहुत लग रहा है लिखने का, तो चलो अब देखो, चलो ये ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन ले लिया भाई साहब। ठीक है, अब इसी में पूरे 6.3 का सारा सब कुछ समझा, मतलब क्या पूछा गया था कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, सब कुछ इसमें फाइंड करना है। और ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं मेंशन होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करना या सिंगल या सेकंड से, तो आपके ऊपर है फर्स्ट से करो या सेकंड से करो। अगर मेंशन है तो फिर उसी से करना, अगर मेंशन नहीं है तो किसी से भी करके आ जाओ। ठीक है, अच्छा जी, बट सेकंड सिंपल पड़ता है, आगे जब हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सेकंड थोड़ा सिंपल पड़ जाता है। चलिए, अच्छा, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, ओके,
और फिर इसी को करके दिखाऊंगा सेकंड डेरिवेटिव से। जैसे ही मैंने पढ़ा लोकल मैक्सिमा, लोकल पे जाओ मत बिल्कुल, मैंने कहा कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, लोकल का मैंने कंसेप्ट बता दिया। लोकल ये सोचो कि ओनली मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ, तो डेरिवेटिव तो हमें करना ही है, तो आंख बंद करके डेरिवेटिव कर दो। तो एफ डैश एक्स क्या होगा भैया? 3x² माइनस 3। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते क्या थे? बराबर 0 रखते थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे रखो, एफ डैश एक्स को रखो 0 के बराबर, तो 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 3x² इज इक्वल्स टू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आया, और x की वैल्यू क्या आई? +1। और क्या अभी तक आपको ऐसा फील हुआ कि हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर। अरे यार चलो जी, इसके बाद क्या था? नंबर लाइन माइनस प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट, और एक पॉइंट लो भैया -1 और +1। -1 से पहले कोई भी एक नंबर लो, -2 यहाँ रख के देखो जरा, -2 पॉजिटिव, -1 और 1 के बीच में रखे देखो नेगेटिव, 1 से रखे देखो पॉजिटिव। क्या अभी तक कुछ भी फील हुआ मैक्सिमम में? कुछ नहीं। अब इसके बाद फील होगा। देखिए, समझाने का भी काम है, रटाने का तो खैर बहुत ही सिंपल है। समझो जरा, जैसे ही आपने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखे तो 2 आंसर आए ना, तो ये जान लो इन्हीं 2 पॉइंट में आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, इन्हीं 2 पॉइंट, और तीसरा कोई पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप कहोगे सर क्यों? पहले तो ये जान लो कि इन्हीं 2 पॉइंट में, जो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं इनको, इन्हीं 2 पॉइंट में आपको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा, इनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन सर ऐसा क्यों? ये अब जो मैं बात बताऊंगा आकाश, ये नॉलेज वाली बात है, नंबर वाली नहीं, समझ लो कि इन्हीं 2 में मिलेगा आपको। क्लियर है? अच्छा सर इन्हीं में सर क्यों? तो एक बात सुनो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत अच्छे से आपको बताया था। ये +1 -1 एक्चुअली में है क्या? आप एक बात सुनो, इस +1 को यहाँ रख के देखो, आंसर देखो क्या आ रहा है? 0। तो कहने का मीनिंग क्या है? इस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा पावर 2 है, तो पक्की बात है पैराबोला शेप में होगा। ठीक है, समझा रहा हूँ, नंबर वाली बात खत्म होगी, नॉलेज वाली बात देखो। अब 1 पर जाके इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है? 0 है। मान लो वो 1 पॉइंट ये रहा, इस 1 पॉइंट पे हमने रखा, उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा, मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या है? ये टेंजेंट, इसका स्लोप क्या? 0 है। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर ही तो पता लगेगा। अगर आप थोड़ा सा इधर गए तो अलग फंक्शन, इधर गए तो अलग। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, अगर थोड़ा सा इधर जा रहे हैं मतलब डिक्रीजिंग, और इस तरफ आ रहे तो इंक्रीजिंग। ये टर्निंग पॉइंट होते हैं, ये ही डिफाइन करते हैं इसके इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है या इधर फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा जी, और एक चीज़ देखो, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। -1 के इधर कोई भी वैल्यू रखो तो प्लस का मीनिंग क्या हुआ? फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ आ रही है? मतलब समझना, -1 के इधर मैंने कोई सी भी वैल्यू पुट की, फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हो रहा है। यस और नो? अब आ जाओ -1 पे। -1 पे क्या हुआ? रुक गया वो। क्यों? -1 पे स्लोप ऑफ अ टेंजेंट क्या है? 0, मतलब एक सीधी लाइन जाएगी, मतलब ये रुक गया। अब यहाँ पे आके ये क्या हुआ? रुक गया। -1 के थोड़े से भी इधर गए, फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज, मतलब नीचे की तरफ आएगा। क्या ऐसा ग्राफ नहीं बन जाएगा? तो क्या -1 ये रहा पॉइंट, -1 के इधर फंक्शन ये था, इधर फंक्शन ये है, तो क्या -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया? इंट्रो पार्ट में सबसे पहले जो यहाँ पे बनाया था मैंने, अगर वो इस तरीके से है तो जो सबसे टॉप पर है तो क्या हो जाएगा? -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। चमका? लिखा कुछ नहीं, समझा दिया आपको। आप डाउट है तो आप बताओ, फिर से समझो। -1 के इधर प्लस आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? -1 के इधर कुछ भी रखो, फंक्शन हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा। -1 पे रुको, आगे -1 पे टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे आगे अब डिसाइड होगा कि फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जैसे इधर गए फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो एक ऐसा बन गया ना, तो जब ऐसा बन गया तो -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मैं समझा पाया ये चीज़? चलिए अब आ जाओ +1 पे। +1 के इधर क्या है? माइनस, मतलब फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मतलब फंक्शन नीचे की तरफ गिर रहा है। यस और नो? ठीक है, अब आ जाओ +1 पे आगे वो रुक गया, कि यहाँ पे आगे अब डिफाइन होगा, इसीलिए इसका नाम है टर्निंग पॉइंट। भैया रुक गया वो यहाँ पे आगे, फिर इधर गए तो फंक्शन क्या हुआ? इसीलिए दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा।
इसीलिए इंट्रो पार्ट में सबसे पहले यही दो डायग्राम आपको समझाए थे, इन्हीं दोनों डायग्राम से पूरा मैक्सिमम मिनिमम खत्म है तुम्हारा। क्लियर है? तो भैया हम क्या लिखेंगे कि -1 बस ये डायग्राम बना के आपको आना पड़ेगा। देखो यार, क्योंकि इसके बाद अगर आप डायरेक्ट लिखोगे कि -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं, ये डायग्राम बना के आओगे, एक ये और एक ये, यहाँ पे आप लिख के आओगे +1। ठीक है, तो कम से कम टीचर को ये तो बताओ। तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और +1 इज अ पॉइंट ऑफ, कोई डाउट है स्टॉप कर देना यार मुझे। यही तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब एक बात सोचो, यहाँ तक तो यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, इसके बाद यही तो लॉजिक बताया मैंने बस। ठीक है, अच्छा जो ये बनता है कर्व, इसको बोलते हैं कॉनकेविटी। याद आ रहा होगा, डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, कॉनकेविटी। ठीक है, यही कॉनकेविटी बनने, मतलब कोन के शेप में आ रही कॉनकेविटी बोलते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा हमसे ये, हमने अभी तक तो यहीं तक तो सॉल्व किया है, इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल दो या लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोल दो, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अब क्यों बोला गया लोकल? क्योंकि यार ये इतने के बीच में बता रहा है ना ये, अब ये ग्राफ तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन इतने के बीच में बता रहा है। चलिए जी, ये इसके साथ है, पहले ये बनाना, फिर ये लिखना, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? नोट्स आप ऐसे ही बनाएंगे। चलो फिर कह रहे हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम। अब समझना, -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मतलब -1 रखने पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो हमसे बोला गया कि वो मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ। तो ये -1 वैल्यू इसमें रखेंगे फंक्शन में आगे, इसमें मत रख देना, क्योंकि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो फंक्शन तो यही है ना। बहुत से बच्चे क्यों अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो हर किसी में डेरिवेटिव में ही रखते, तो डेरिवेटिव में नहीं जाएगा, वो इसमें जाएगा। तो बस निकाल दो f -1, तो -1 का क्यूब -3 × -1, तो ये 1 +3 -1, तो कितना आ गया? 2 आ गया, और 1 रखने पे 1 का क्यूब -3 कितना आ गया? -2। तो -1 रखने पे तो 2 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू और -2 इज़ द मिनिमम वैल्यू। क्या चमका! क्लियर है सर? अच्छा जी, अब देखो एनसीईआरटी में एक चीज़ और बताई गई है कि किसी फंक्शन की, उन्होंने बड़ा एम्फेसाइज किया, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात बताई, हम सब पढ़ चुके हैं। क्या उसमें लगा? किसी भी फंक्शन का, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू केवल 2 जगह मिलती है, केवल 2 जगह मिलती है। उन्होंने ऐसा बोला है। क्या बोला है? कि 2 जगह, वो 2 पॉइंट कौन कौन से उन्होंने बताए हैं? उन्होंने बताया एक तो वेयर f' = 0 और दूसरा वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंट, 2 बातें एनसीईआरटी में मेंशन है। क्या? कि कोई भी फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा 2 ही जगह मिलेगा। पहला क्या? f' = 0, सही बात है, 0 रखा पता लग गया। और दूसरा कह रहे हैं वेयर फंक्शन इज नॉट, अच्छा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पर नहीं होता है? अपने एंड पॉइंट पे। तो इसका जीता जागता एग्जांपल देखो, जीता जागता एग्जांपल देखो, हमने एक ये फंक्शन बना दिया, बस समझना, ये फंक्शन बना दिया, खत्म हो गया। अब कह रहे हैं इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता। क्या ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो गई? क्या ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू नहीं हो गई? और यही एंड पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं ना कि वहाँ पर मिलता है जहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अल्टीमेटली ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि एंड पॉइंट पे, और सही बात है भाई, एंड पॉइंट पर ही तो मिलेगा यार। ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई, खत्म। क्लियर है? तो ये 2 बातें भी आपको अपने नोट्स में लिख लेना, कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कहाँ कहाँ पर मिलता है। एक तो जब f' = 0 रख के जो पॉइंट्स आते हैं वहाँ पर, या वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, और इसका भी यूज़ होगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें स्ट्रेट लाइन बनती है, जैसे मॉडुलस फंक्शन। देखो इधर जरा, मॉडुलस फंक्शन आपको दे दिया ये, अरे देख लो यार, इधर ये दे दिया ये। अब आपको बोल दिया कि बताओ मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। कैसे पता लगा? क्योंकि एंड पॉइंट पर ही तो होता है, अब इससे नीचे तो जाएगा नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम भाई साहब जाता ही जाएगा ये, तो इन्फिनिटी। तो इसका बड़ा यूज़ है, क्वेश्चंस भी करेंगे। अच्छा, जैसा प्रॉमिस किया था कि इस क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव से भी दिखाएंगे, तो इसी क्वेश्चन को मैं, हाँ ना, इसका सॉल्यूशन, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव से होगा, अब इसी का सॉल्यूशन सेकंड डेरिवेटिव, मतलब 2 मेथड हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के, 2 मेथड हैं। जैसे क्लास 10 में एलिमिनेशन पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था।
पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो या एल ई से कर दो, या सब्जी से कर दो, या क्रॉस से कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव तो इसका आंसर निकाला। अब यही सारा सब कुछ होगा सेकंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा अलग है बस वो, ठीक है। चलो अब इसी का सॉल्यूशन, तुम कंफ्यूज हो गए क्या? हाँ खत्म, हाँ फर्स्ट खत्म। अब आएगा सेकंड डेरिवेटिव। अरे कुछ है थोड़ी, अगर आप लोगों ने इंट्रो पार्ट पढ़ लिया तो मैथ तो कुछ है नहीं था, 12th बहुत सिंपल है, कंसेप्ट पे जाओ लेकिन हाँ ये सब पता होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भाई साहब आपको यहाँ तक सारा करना है, ये सेम है, ये उठाना है पूरा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में चेप देना ही है, ये नहीं करना होता नंबर लाइन वगैरह का नहीं प्रोसेस, यहाँ तक आपको करना। तो मैं इसके आगे का सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अच्छा मेथड का नाम क्या है? सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव मतलब डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करो। चलो एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? 6x। क्लियर है जी, आ गया ना 6x। चलो अब हमारे जो क्रिटिकल वैल्यूज आएंगे, मतलब जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इनको एक एक करके रख के देखो। एफ डबल डैश एक्स, एक बार रखो भाई x की जगह -1 रख के देखो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -6। तो हमें 6 पे नहीं आना, हमको ये बताना है वैल्यू माइनस आ रही, मतलब क्या आ रही? 0 से कम आ रही, बस आपको ये बताना है, आंसर पे नहीं आना ज़्यादा। खैर लिख भी दोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि भैया -6 आ रहा है और -6 क्या 0 से कम है, ठीक है। और डबल डैश, एक बार x की जगह क्या पुट करो? +1, तो आंसर क्या आया? 6 क्या भैया? वो 0 से बड़ा है। अब समझना, देखो जब इसमें उल्टा होता है, -1 पुट करने पे आंसर 0 से कम आया, आंसर क्या 0 से कम आया है, तो -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज द पॉइंट ऑफ। इसमें उल्टा होता है, जो वैल्यू रखने पे आंसर नेगेटिव आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जब बड़ा आ रहा है तो +1 इज आ पॉइंट ऑफ। अच्छा तुम्हारे बुक में एक चीज़ तो गिवन है, मोनोटोनिक फंक्शन, देख लेना घर पे आगे। मोनोटोनिक फंक्शन, सर ये कैसे फंक्शन होते हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं, पढ़ाने को तो बहुत है इस चैप्टर में यार, सिलेबस का ध्यान रखना पड़ता है। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, 1 नंबर के लिए याद रख लो, जब एनसीईआरटी में जिक्र है तो आ सकता है। मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, या तो भाई साहब वो इंक्रीज ही होंगे ज़िंदगी भर, और या फिर वो डिक्रीज होंगे। मतलब अगर एक बार इंक्रीज हो गया वो फंक्शन तो कभी डिक्रीज नहीं हो सकता। मतलब जैसे f(x = x+2), कुछ भी रख लो यहाँ पे x की जगह, कुछ भी e⁻x, ये ऐसे फंक्शन है, कुछ भी रख लो, अगर इंक्रीज है तो जिंदगी में इंक्रीज ही होंगे, डिक्रीज नहीं हो सकते। और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो कभी इंक्रीज नहीं होंगे। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे अब ये कैसे आएगा? 6.2 का क्वेश्चन दे दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कि बताओ भैया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? आपने कहा हाँ, और जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब लाइफ टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो वो क्या हो जाएगा? मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना देकर ऑब्जेक्टिव में दे देंगे, बताओ ये मोनोटोनिक है, आप कहोगे आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं है, सिलेबस में है। एनसीईआरटी हल्का जिक्र किया, 1-2 लाइन के अंदर, पढ़ लेना घर पे आगे, 1-2 लाइन में जिक्र किया है इसका मोनोटोनिक फंक्शन का, ठीक है। तो यार चलो, तो अभी मैं कॉन्केविटी जो है डबल डेरिवेटिव टेस्ट का आपको स्लोप निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा हटके हो जाएगा, तो उस पर अभी नहीं जाओ, अभी केवल इसके समझो, ठीक है। अच्छा 2 डाउट आपके दिमाग में आएंगे, मैं पहले से क्लियर कर दूँ, अगर नहीं आते हैं तो आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कि सर हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट की कि जब x की कोई भी वैल्यू हमने पुट की, मान लो वो c है, कि इसका आंसर 0 आ गया। अभी क्या 0 से कम आया था, 0 से बड़ा आया था। अब मान लो सर आ गया 0, फिर क्या करेंगे? और ऐसे क्वेश्चन हैं अभी हम लोग करेंगे, अभी सब करेंगे। मान लो 0 आ गया, फिर क्या? अगर 0 आ गया तो आप लिखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज़ बीन फेल्ड, गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर आपको ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में और आएंगे भी एग्जाम में कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया, अगर वो 0 के बराबर आ गया तो आप कहेंगे भैया कि अब ये सेकंड से नहीं हो पाएगा, इसकी लिमिटेशन यही थी, खत्म हो गया, फर्स्ट पे जाओ। अच्छा फिर हम आ गए फर्स्ट पे, चलो हम आ गए फर्स्ट पे। अब देखना आकाश, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, क्या पता भाई साहब ये दोनों प्लस हो गए, अब क्या होगा? अब ये कहते हैं सेकंड में पास जाओ,
सेकंड कहेगा हम यार कैसे कर पाएंगे, तुम ही करो। फिर ये चलता रहा, अपन वो उन पे डालते रहे, वो उन पे डालते रहे। समझो सेकंड में 0 आ गया, उन्होंने कहा हम पे टाइम नहीं, फर्स्ट पे जाओ, कि हमारा जो लॉजिक था वो यही तक था, 0 आ गया तो फर्स्ट के पास जाओ। भैया हम फर्स्ट के पास आ गए। फर्स्ट ने कहा ठीक है हम कर देंगे, चलो फर्स्ट करने बैठा। फर्स्ट के में इधर भी प्लस आ गया, एक ऐसा एग्जाम्पल है, मान लो इधर भी प्लस आ गया और इधर भी प्लस आ गया, या इधर भी माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। अब क्या करें, तो ये ना तो फर्स्ट से हुआ और ना ही सेकंड से हुआ, इसको बोल दिया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको क्या बोल दिया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब -1 के इधर कुछ भी वैल्यू पुट करो, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब भाई साहब इंक्रीज हो रहा है, -1 पे रुक गए आके, ठीक है भाई साहब -1 पे रुक गए। अब -1 के इधर गए, फिर से फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, फिर से इंक्रीज हो गया। तो जो -1 है ना, -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है मोड़ आना, मुड़ाव। तो ये देखो ना यहाँ पे मोड़ सा नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन आप कहेंगे सर हमने पूछा था कि मैक्सिमा और मिनिमा बताओ, आप तो सर एक और नई चीज़ लेके आ गए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब आप लिखेंगे कि -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। -1 पे हमको नहीं पता कि मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम आएगी, क्योंकि -1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो -1 ऐसे केस में अगर प्लस, अभी एक क्वेश्चन करेंगे, अभी करेंगे, इसके तुरंत बाद ही करेंगे कि जैसे मान लो ये 2 है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन का मतलब मोड़ कहीं पे मुड़ाव आ जाना, एक मतलब डायरेक्शन बदल जाना। और हम लोगों ने कई एग्जाम्पल पढ़े, जैसे x³ ले लो, x³ का ग्राफ को इस तरीके से होता है। तो 0 पर 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन द fx इक्वल टू x³। x³ में 0 होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। देखो कैसे फंक्शन इंक्रीज हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मोड़ आ गया ना, डायरेक्शन बदला उसका। तो जब डायरेक्शन बदलता है तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है सर। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का ये कंसेप्ट है, जब दोनों साइन सेम आ जाए। अगर 0 आता है तो इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मत बोल देना। 0 अगर आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का पता केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही लगता है, सेकंड से नहीं लगता। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो ये चीज़ कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं बता पाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो कहता है भाई साहब 0 आ गया ना, अब फर्स्ट के पास जाओ। अब जो भी देखेगा फर्स्ट देखेगा, या तो फर्स्ट आंसर बताएगा, वरना फर्स्ट कह देगा भैया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, कोई डाउट? कॉन्केविटी मानता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि मुझे पता है मोनोटोनिक फंक्शन के डीप में जाना पड़ेगा, जो सिलेबस में नहीं है अभी। ऐसे तो मैंने आपको 6.3 नॉर्मल टेंजेंट अप्रोक्सीमेशन नॉलेज की बात करें वो भी नहीं पढ़ाए हैं, तो उसके लिए आपको पूरा मोनोटोनिक फंक्शन पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ना पड़ेगा अभी, जो इतने काम का नहीं है। बस ये समझ लो कि नेगेटिव है मतलब 0 से कम है तो उल्टा कर देना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। ये क्लियर है? ठीक है, अब लिख लो इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का कंसेप्ट। फिर एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। चलो अब जैसे मैंने देखो ये एक एग्जांपल ले लिया, प्लीज़ देखो तब। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, वही इसमें भी फाइंड करना है मैक्सिमम ना सब। ठीक, f'(x), तो ये क्या होगा भैया 6x² माइनस का 12x प्लस का, चलो रख दो 0 के बाद, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 6 कॉमन आ रही है, तो x² माइनस का 2x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 6 चला गया उधर, और ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या निकल गया भाई साहब, 1 आ गई, 1 क्योंकि x के 2 आंसर आएंगे, 1 आ गई। चलो जी 1 से इधर कोई सा भी एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया वालो -1, 0 ले लो 0, तो 0 0 0 पॉजिटिव, 1 के इधर ले लो 2 का स्क्वायर 4 24 पॉजिटिव। जब यह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एग्जांपल लिया तो आएगा ही पॉइंट, या तो माइनस या प्लस। अब सुनो 1 पर क्या हुआ, इधर भी साइन प्लस का हो गया और इधर भी साइन प्लस का हो गया। तो 1 ऐसे केस में 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे में ना तो इसमें नीदर द फंक्शन हैज नीदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। पूछो क्यों? क्योंकि फंक्शन का मीनिंग समझो क्या, 1 के इधर कुछ भी वैल्यू रखी फंक्शन इंक्रीज, और 1 पे रुका, ठीक है, फिर 1 के बाद फिर से भाग गया। अब कहाँ तक जा रहा नहीं पता ना, और नीचे कहाँ से आ रहा था ये भी नहीं पता।
तो ना तो मैक्सिमम पता है और ना ही मिनिमम पता है, इसीलिए क्या हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मेरे अंदर एक इनक्विजिटिवनेस आ रही है कि इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करो, देख लेते हैं क्या होगा, देख लेते हैं क्या होता है। तो भैया निकालो डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो हो गया 6 2 12x माइनस का 12 हो गया, ठीक है। चलो जी भैया रखो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो देखो क्या निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया 0। इस जगह भैया जाओ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, हमारे पास बताओ किसके पास जाओ, फर्स्ट के पास आए। फर्स्ट ने कहा यार चलो ठीक है करना पड़ेगा, तो क्या हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दोनों ही बातें समझ आ गई कि ऐसे केस में जब 0 आ जाए तो किसके पास दौड़ के जाओगे, फर्स्ट के पास। फर्स्ट से कहा, फर्स्ट ने कहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या चमका या हाँ ठीक है, आपने सेकंड से किया 0 आया तो आप लिखोगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हैज़ बीन फेल्ड, गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व करके ये दिखाओगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने सेकंड से बोला है तो इसका आंसर सेकंड से ही निकाल लोगे, जब निकाल ही नहीं सकते कहाँ से निकाल लेंगे ना। फिर बताओ और कोई डाउट इंट्रो पार्ट में। ये हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का इंट्रो पार्ट है, कोई क्वेश्चन अभी नहीं किए, ये तो केवल जनरल क्वेश्चन आपको कराएं। अब एग्जाम्पल होगा, जैसे होता रहा वो होगा, कोई डाउट लेके मत जाना आज, ठीक। तो सबसे सिंपल टॉपिक यही है।